जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी राम सिंह यादव की लाल पुस्तक चल रही है, जिसके 41 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 42वां पेपर करेंगे और धीरे धीरे ये समाप्ति की ओर बढ़ रही है। उसके बाद भी आपकी ये क्लास कंटिन्यू चलेगी और उसके बाद में जो आपकी मॉर्निंग मैथ की क्लास है वो कंटिन्यू हो जाएगी। तो करते हैं शुरुआत से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक मिलती रहे। इसके अलावा आप इस सभी की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा आपके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का सभी का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो करते हैं शुरुआत। तो ये आपकी लाल पुस्तक हो गई और ये इसका पहला पार्ट होता है जीके का, आप सभी जानते हो। और जीके का ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन की क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी आया था। पिछले वीडियो में पूछने का थोड़ा तरीका अलग था, परंतु विश्लेषण से मैंने आपको बताया था। उसमें पूछा था कि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अब ये पूछा है कि विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो उसमें भी आपको ट्रिक बताई थी, इसमें भी बता रहा हूँ। और एक बात और बता रहा हूँ कि प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होने वाले हैं। आपको अपना ऑप्शन सोचना है और लास्ट में जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कितने सही हुए। तो आपको एक ट्रिक बताई थी। कौन सी ट्रिक बताई थी? आपको ट्रिक बताई थी कि रुक चीन अब आ भारत। ठीक है, रुक चीन अब आ भारत, ये पिछले वीडियो में ट्रिक बताई थी। नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लीजिए। जिसमें रुक से हो जाएगा रूस, कनाडा, चीन से चीन हो जाएगा, अब से हो जाएगा अमेरिका, ब्राज़ील, आसिया, ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे भारत। तो सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा देश हो जाएगा रूस। उसके बाद में आता है कनाडा, सबसे बड़ा रूस होता है। उसके बाद में कनाडा आता है, उसके बाद में चीन आता है, उसके बाद में अमेरिका आता है, उसके बाद में ब्राज़ील आता है, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया आता है और 7वें नंबर पे भारत आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सरदार पटेल की एकता की मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी किस जिले में स्थित है, जो कि विश्व की सबसे ऊँची मूर्ति। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि विश्व की सबसे ऊँची मूर्ति किसकी है? सरदार पटेल की है, जिसे एकता की मूर्ति के नाम से जाना जाता था, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ का। सरदार पटेल की मूर्ति एकता की मूर्ति के नाम से जाना जाता है। एकता की मूर्ति नाम ना आए तो स्टैचू ऑफ यूनिटी आ सकता है। और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। और किस जिले में स्थित है? ये आपके गुजरात में, गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और नर्मदा नदी के नाम पे एक जिला है गुजरात में, और नर्मदा नदी पर ही कौन सा बांध बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए निम्न में किस में स्थान आरक्षित है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या पंचायती राज। आपने आपका आंसर सोच लिया होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें आती हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि पंचायती राज चुनाव में महिलाओं के लिए कितने % का आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का पुराना नाम क्या है? कामरूप, वत्स्य, गौड़ या मत्स्य। तो बंगाल का पुराना नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गौड़ होता है। पेरिस किस नदी के किनारे बसा? सीन, थेम्स, वोल्गा या इनमें से कोई नहीं। तो वोल्गा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा? रूस की राजधानी कौन सी है? मॉस्को, वोल्गा नदी के किनारे बसा। थेम्स इंग्लैंड की राजधानी, लंदन थेम्स नदी के किनारे बसा। पेरिस फ्रांस की राजधानी है जो सीन नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि भारत का पेरिस के नाम से किस शहर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान कौन से शहर में स्थित है? लखनऊ, रीवा, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान आपके लखनऊ में, और लखनऊ किसकी राजधानी? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबरख का विश्व में सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा? चीन, अमेरिका, ब्राज़ील या भारत। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, भारत अबरख का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलासी या पश्चिम बंगाल की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पलासी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? ये बात करें तो बंगाल का नवाब था उस समय। कौन था उस समय? बंगाल का नवाब था नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला नवाब था। ठीक है, और सिराजुद्दौला और किसके मध्य हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुई थी और 1757 में होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। इस युद्ध के वैसे मूल रूप से देखें तो ये जो पलासी का युद्ध है 1757 का, इसके बाद ही ब्रिटिश साम्राज्य की नींव लग गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल या जयदेव। ठीक है,
तो किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी? बंकिम चंद्र चटर्जी की एक रचना आनंद मठ। और क्या लिया गया है आनंद मठ से? आनंद मठ से लिया गया राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी रचना क्या? राष्ट्रगान जन गण मन। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक है कौन सी? गीतांजलि। और गीतांजलि के लिए सन 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एशिया के पहले व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जयदेव की रचना कौन सी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो गुफा किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या बिहार? तो खजुराहो गुफा किस में है? आपके मध्य प्रदेश में। और किन शासकों ने बनवाई थी? तो चंदेल शासकों ने बनवाई थी। किन शासकों ने बनवाई थी? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया। चंदेल शासकों ने बनवाई थी। वायुसेना का कौन सा पायलट 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी क्षेत्र में उतर गया था? ये तो सब जानते, भारत का बच्चा बच्चा जानता है। कौन था? उस शेर का नाम था अभिनंदन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल ग्रह के रूप में कौन सा ग्रह जाना जाता? बुध, मंगल, बृहस्पति या पृथ्वी? ठीक है। कौन सा ग्रह जाना जाता? लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह जाना जाता। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह होता है बुध। ठीक है। बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सेंट कैथेड्रल चर्च कहाँ स्थित है? पटना, गोवा, दिल्ली या मुंबई? तो कहाँ पर है? गोवा में सेंट कैथेड्रल चर्च। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के झंडे का लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 3:2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम तट पर सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा? 4 ऑप्शन है, पोरबंदर, विशाखापट्टनम, कोच्चि या मुंबई? तो पश्चिम तट पर सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा? मुंबई है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो ये थे आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम साइंस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन क्या आया है? ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता? 4 ऑप्शन आपके सामने, स्टील, पानी, वायु, निर्वात। तो आप सभी एक कॉमन सेंस से देखें तो स्टील होता है। ठीक है। स्टील पे आप चोट मारोगे दूर तक सुनाई देगी। ठीक है। स्टील में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। शक्ति का मात्रक क्या है? वॉट, कैलोरी, न्यूटन या वोल्ट? तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट आता है शक्ति का मात्रक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? सदिश राशि कौन सी हो जाएगी? विस्थापन, समय, लंबाई या तापमान? तो सदिश कौन सी हो जाएगी? जिसमें दिशा निश्चित हो, विस्थापन होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का सही सूत्र क्या है? F बराबर m बटा ए, F बराबर m ए, F बराबर m ए स्क्वायर, F बराबर m v स्क्वायर। तो F बराबर m ए बल का सही सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व सबसे अधिक किस ताप पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस? चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पानी का जमना जिसे हिमांक कहते हैं किस पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इसके अलावा 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान है जिस पर पानी आपके तीनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है, ठोस, द्रव और गैस। ध्यान रखना। ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक, पानी उबलने लग जाता है। ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन राइट हो जाएगा, पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? सर, मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने, CF2Cl2, CCl4, CH3Cl, CHCl3। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CHCl3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग जल जनित नहीं है? ठीक है। इनमें से एक रोग है जो जल से नहीं होता, मतलब जल जनित नहीं है। आंत्रज्वर, अमीबी पेचिस, हैजा या दमा? तो दमा जल जनित नहीं है। ठीक है। दमा जल के द्वारा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके द्वारा होती है? विषाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया या कोई नहीं? तो इन्फ्लुएंजा आपके वायरस जनित रोग है, विषाणु से होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओजोन का सही सूत्र क्या है? ओजोन का O2, O3, H2O। तो H2O किसका सूत्र होता है? जल का सूत्र होता है। O3 ओजोन का सही सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। O2 ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 60 kg हो तो चंद्रमा पे कितना होता है? 1/6 हो जाता है। कितना होता है? 60 × 1/6। ठीक है। कितनी बार घटेगा? 10 बार घटेगा। तो 10 किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा विद्युत का है क्या है? कुचालक, सुचालक, उभयधर्मी या इनमें से कोई नहीं? तो हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगी। रुधिर एक है क्या होता है? मांसपेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक,
एपिथीलियमी उत्तक या तंत्रिका उत्तक? कौन सा हो जाएगा? रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? एथेन, मेथेन, प्रोपेन या एसिटिलीन? तो कौन सी गैस सर्वाधिक होती है? मीथेन गैस सर्वाधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो आपके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार का अंतराल होता है न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर। तो यहाँ पे दिया गया 17 होता है परमाणु क्रमांक और भार दिया गया 35, अंतर कितना हो जाएगा? 18, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन, एंजाइम क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैटी एसिड या न्यूक्लिक एसिड? तो क्या होते हैं एंजाइम? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एंजाइम आपके प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थे आपके साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम गणित के 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, सोल्व करेंगे, सरल करेंगे और इजी से इजी तरीके से सरल करेंगे। तो वीडियो पर बने रहे। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 10.3 × 0.07 का मान है। ठीक है, दोनों संख्याओं का पॉइंट भूल जाना, दशमलव का गुणा करते हो तो और सीधा गुणा करवा दो। 103 को 7 से गुणा करवा दो, कितना आ जाएगा? 721। ठीक है, अब कितनी संख्याओं से पहले पॉइंट है? एक संख्या तो है 10.3, मतलब इस 3 से एक तो ये हो गया, एक है 0.07 तो 2 ये हो गया। ठीक है, 3 संख्याओं से पहले पॉइंट है तो इधर से गिनो 1 2 3, यहाँ पॉइंट लगा दो, यहाँ 0 लगा, 0.721 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आशा है ये बात आपके समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय में 70 लड़के तथा 280 लड़कियां। विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लड़के कितने हैं? 70 है। कुल संख्या कितनी है? हमेशा प्रतिशत कुल संख्या पे निकलता। 70 लड़के और 280 लड़कियां, तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 70 और 280 350 हो जाएंगे। 350 प्रतिशत निकालना गुणा 100। ठीक है, 0 से 0 काट के 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, और 5 के पहाड़ी से 100 कट जाएंगे, कितनी बार? 20 बार। तो 20% लड़के हैं, 80% लड़कियां, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 रुपये प्रति किलो की दर से 3 किलो प्याज तथा 20 रुपये प्रति किलो की दर से 2 किलो चावल का कुल मूल्य क्या है? 35 के रेट से 3 किलो प्याज खरीदे। ठीक है, तो टोटल कितने रुपए लगे? 35 3 105, और 20 की रेट से 2 किलो चावल खरीदे, तो 20 दूने 40, टोटल कितने हो जाएंगे? 105 और 40 145। ठीक है, 145 रुपये हो गया कुल मूल्य, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने चक्रवर्ती ब्याज पर 79,375 रुपये 16% वार्षिक दर से उधार लिए। 2 वर्ष बाद कितना मिश्र धन चुकाए? मिश्र धन आ गया, मतलब वही जनसंख्या वाला सा क्वेश्चन है। किस प्रकार? जैसे 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 116, और उस पर और 116 हो जाएगा। ठीक है, तो जनसंख्या वाला सा क्वेश्चन हो जाएगा। 79,375 है, और मिश्र धन पूछा, ब्याज पूछता था, हम अलग तरीके से निकालते। 1 साल का हो जाएगा 116/100, और दूसरे साल का और 116/100। अब इन्हें काट लेते। 4 के पहाड़े से ये 29 बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा। ठीक है, 4 के पहाड़े से ये 29 बार कट जाएगा, और ये 125 बार कट जाएगा। ठीक है, अब और काटे, किसे काटे? 25 के पहाड़े से 79,375 को काटेंगे, तो कितने बार कटेगा? ये कटेगा आपके 3175 बार। ठीक है, और इस 25 से और काट लेते हैं, कितनी बार कटेगा? 127 बार। ठीक है, अब 127 29 × 29, 29 का स्क्वायर कितना होता है? 29 का स्क्वायर होता है 941। 127 को 941 से गुणा करना है, और जैसे ही आप गुणा करोगे तो कितने आएंगे? 1,06,807 आ जाएंगे उत्तर, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वही है जो मीटर प्रति सेकंड में बदलना। तो आपको बताया था मैंने कि एक तो होता है किलोमीटर प्रति आवर और एक होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब आपको क्या करना, इसमें 18 का पहाड़ा याद रखना, इसमें 5 का पहाड़ा याद रखना। 18 एकम 18, 18 दूने 36, 18 3 54, 18 4 72। इधर आपको 5 का करना, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 3 15, 500 के 20, 5 5 25। अब देखो 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 एकम 18, 18 दूने 36, 18 3 54, 3 बार कटता है, तो 5 के पहाड़े में 3 बार, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 3 15, तो 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। कुछ नहीं करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1500 रुपये का कुछ भाग 10% साधारण ब्याज पर तथा बाकी 7% साधारण ब्याज पर दिया गया। 3 साल बाद ब्याज के रूप में 396 रुपये प्राप्त हुए, तो 10% पर कितना दिया गया? बहुत शानदार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। तो मान लो कि पहले 1500 रुपये पूरे 10% के हिसाब से देखिए तो ब्याज कितना प्राप्त होगा?
1500। साधारण ब्याज समय और दर के गुणनफल के बराबर होता है। समय दिया गया 3 साल और दर हो गई, पहली दर है आपकी 10%, तो 3 को 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30% ब्याज मिलेगा। ठीक है, 30% मिलेगा। 2 0 से 2 0, 15 3 45, तो 450 रुपये हो गए। अब हम बात करते हैं कि 1500 का पूरा 7% पे दे तो कितना हो जाएगा, 1500 इंटू 7 या 21 बटे 100। 2 0 से 2 0, 15 के 5, 15 दूने 30 और 1 30, 315, परंतु प्राप्त हो रही है 396, ये बात कर रहे हैं। तो इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिख दो, इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिख दो। इनका अंतर कितना हो जाएगा 54, और इनका अंतर हो जाएगा 315 और 396 का 81। ठीक है, 9 के पहाड़े से ये 9 बार कटेगा और ये 6 बार कटेगा। अब आगे काटने की जरूरी नहीं। 9 और 6 कितने होते हैं, 1500। तो हम कह सकते हैं कि 900 रुपये तो 10% पे दिया और 600 रुपये 7% पे दिए। ठीक है, पूछा किस पे, 10% पे 900 रुपये, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि दिए गए चित्र में कोण AOC कोण BOC एक सरल रेखा बनाती है, तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो एक सरल रेखा, ये सरल रेखा और इस सरल रेखा पर टोटल कोण कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का। तो यहाँ पे दिए गए ये 4 अक्ष है, ये 5 अक्ष है, तो हम कह सकते हैं 4 अक्ष प्लस 5 अक्ष बराबर योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 9 अक्ष बराबर 180, तो ये 9 उधर जाएगा तो भाग में, तो 9 दूनी 18, 20%। पूछा कि अक्ष का मान 20 आ गया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक आयताकार प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि उस प्लाट का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें द्विघाती समीकरण बनेगा। कैसे, मान लिया कि लंबाई अक्ष है तो चौड़ाई क्या है, इससे 8 मीटर कम है तो अक्ष -8, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, बराबर दिया गया 48। ठीक है, तो इसे गुणा करते अक्ष को अक्ष से किया अक्ष स्क्वायर, माइनस के 8 अक्ष, और ये 48 इधर आ जाएगा माइनस के 48। तो ये द्विघाती समीकरण बन गया। अब आपको इस 8 के इसे 2 टुकड़े करना, जोड़े या घटाए तो 8 आए और गुणा करें तो 48 एकम 48 आए। ठीक है, तो इसके 2 टुकड़े होंगे, वही इसकी लंबाई चौड़ाई होगी। ये तो 6 2 8 होते हैं, पर 6 दूनी 12 ही होते। 9 1 9 एकम 9, 10 2 10 दूने 20 होते, तो 12 और 4 8 होते। ठीक है, तो इसे x से लिख सकते हैं अक्ष स्क्वायर माइनस 12 अक्ष माइनस के 4 अक्ष माइनस के 48। 12 में से 4 घटाएंगे, सॉरी 1 मिनट, हाँ, तो हमारे पास 2 टुकड़े कौन से आए, 12 और 4। ठीक है, 12 में से 4 घटाएंगे 8 आएंगे, और 12 चौके 48, तो इसकी लंबाई 12 हो जाएगी और चौड़ाई 4 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 1 मीटर लंबे तार को मोड़कर एक वर्ताकार रूप दिया गया, तो वर्त का क्षेत्रफल। तो ये वर्ताकार रूप दिया गया, तो ये तार क्या हो गया, वर्त की परिधि। 1 मीटर उत्तर आ रहा है सेंटीमीटर में, तो ये किस में हो जाएंगे, सेंटीमीटर में कर लेते। वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो 2 × 22/7 × r बराबर कितना हो जाएगा, 100। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। 2 से 50 बार कट जाएगा, और 22 2 से 11 बार कटेगा, और 50 25 बार कटेगा। अब जो ऊपर है वो भाग में चला जाएगा, जो नीचे है वो गुणा में चला जाएगा। त्रिज्या कितनी आ जाएगी, r बराबर 25 × 11 सॉरी 25 × 7 175/11। ये आ गई आपकी त्रिज्या 175/11। अब इसका क्षेत्रफल निकालना, πr² 22/7 इंटू त्रिज्या आ गई 175/11 इंटू 175/11। ठीक है, अब इन्हें काट के सरल कर लो। 7 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा, ये 25 बार, 25 7 175। ठीक है, 11 के पहाड़े से 22 2 बार कट जाएगी। 25 दूने 50, और 50 को 175 से गुणा करेंगे ना, तो जैसे ही 50 को 175 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे, 8750। ठीक है, 8750, इसमें 11 का भाग देना, और जैसे ही 11 का भाग देंगे कितने आएंगे, 795.45 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक 60 का मान क्या। तो आपको पता कोसेक किसका विपरीत होता है, साइन का विपरीत होता है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 की घात 2 है, कोष्टक से बाहर घात 0 है। तो एक कोष्टक के अंदर और कोष्टक के बाहर वाली घात आपस में गुणा होती है, तो क्या हो जाएंगे, 10 की घात 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, और किसी भी संख्या की घात 0 होने का मतलब उसका उत्तर हमेशा 1 आता है, ध्यान रखना ये।
तो 0 नहीं आएगा, 100 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन डी राइट होगा इनमें से कोई नहीं। यदि log 10 की पावर x बराबर 2 है तो x का मान इस 10 की पावर 2 में जुड़ जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? x का मान हो जाएगा 10 की पावर 2 मतलब 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे log 10x बोलते हैं इसे, ठीक है, 10 की पावर x नहीं बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान निकाले 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर, आपके पास एक फॉर्मूला तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस 60 बराबर कितना आ जाएगा? कोस 30। तो कोस 30 आपस में क्या हो जाएंगे? 0। अब 2 tan स्क्वायर 45 का आपको मान ज्ञात करना। tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं 13 मीटर 14 मीटर और 15 मीटर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती है तो ऐसी स्थिति में आपके पास हीरोन का सूत्र आता है या हीरो का सूत्र आता है। तो सबसे पहले इनका अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं, एस जिसे बोलते हैं। तो अर्ध परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग और 2 का भाग दे दो। 13 और 14 कितने होते हैं? 27 और 15 42, 42/2 21 हो जाएगा इनका अर्ध परिमाप। अब सूत्र होता है आपके पास रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, ये होता है इनका सूत्र, ठीक है। तो एस क्या हो गया? 21। तो 21 इंटू 21 माइनस 1 क्या हो जाएंगे? 21 माइनस 1 कितना? 13। 13 घटाएंगे 8 इंटू 21 माइनस 14 कितने हो जाएंगे? 7 इंटू 21 माइनस 15 कितने हो जाएंगे? 6, ठीक है। इनका रूट करना है। तो अब हम क्या कर लेंगे? हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया रूट 21 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6। अब इन्हें गुणा नहीं करना, इनके अलग अलग टुकड़े कर लो। 21 के टुकड़े क्या हो जाएंगे? 7 इंटू 3। 8 के क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। 7 के नहीं होंगे, और 6 के क्या हो जाएंगे? 3 इंटू 2। अब रूट का मतलब 2 संख्याओं में से एक बार लेंगे। तो 7 एक ये है, एक ये, दोनों में से एक ले लिए। 3 एक ये है, एक ये, दोनों में से एक ले ली। अब 2 एक ये, एक ये, इन 2 में से एक ले ली। अब और एक ये, इन 2 में से एक ले ली। अब गुणा कर लो। 7 ये 21, 21 दूने 42, 42 दूने 84। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 84 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लगातार सम संख्याओं ए बी सी डी तथा ई का औसत 54 है तो बी तथा ई का गुणनफल क्या है? तो 5 लगातार सम संख्याओं का औसत, तो आपको बताया गया है कि क्रमागत संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं, इन सभी में जो औसत होता है वो क्या होती है? हमेशा बीच की संख्या होती है, ठीक है, और बीच की संख्या औसत होती है। तो संख्याएं कितनी है? 5 है, तो बीच की संख्या ये क्या हो जाएगी? इनमें से बीच की हो जाएगी सी, तो सी का मान आ गया 54। अब 2 इससे बड़ी हो जाएगी डी, और ई कितनी हो जाएगी? 56 और 58। 2 छोटी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 52 और 50। पूछा क्या? बी तथा ई का, ये बी हो गया, ये लास्ट वाला ई हो गया। 52 इंटू 58 का गुणनफल कितना हो जाएगा? 3016। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चर्चा करने वाले हैं 5 रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि जो संबंध रोटी का गेहूँ से वही संबंध ईंट का किससे? तो रोटी किससे बनती है? गेहूँ से बनती है। तो ईंट किससे बनती है? मिट्टी से बनती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक दिशा दूरी का क्वेश्चन है। दिशा दूरी की क्वेश्चन आती है आपके सामने में, ये आना चाहिए ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। अब पूछा क्या है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा, यहाँ से ये इधर खड़ा, पश्चिम की ओर मुख, ये इस तरफ मुख, वह दाहिने घूमता 45 डिग्री, ये इधर 45, तो यहाँ आ गया, या पूरा तो 90 हो जाता है, यहाँ आ गया, इसका मुख इस तरफ हो गया, उत्तर पश्चिम में हो गया। पुनः 180 डिग्री दाहिने, 180 डिग्री मतलब ठीक इसके विपरीत, यहाँ आ गया इसका मुख, किस में आ गया? दक्षिण पश्चिम में आ गया। तत्पश्चात 270 डिग्री बाएं घूमता, तो यहाँ से यहाँ तक ये 180 आ गया, और 270 ये 90 और 8 हो गए, यहाँ आ गया। अब इसका मुख इस दिशा में हो गया। अब मुख किस तरफ है? तो ये दक्षिण, ये पश्चिम, तो मुख किस होगा? दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर बस अड्डे से प्रत्येक 40 मिनट पर नई दिल्ली के लिए एक बस रवाना होती है। पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि 10 मिनट पहले एक बस चली गई थी, अगली बस 9:45 पर रवाना होगी।
तो 40 मिनट पहले, तो अगली 9:45 पर आएगी, तो पहले कितने पे गई थी, 9:45 से 40 मिनट मतलब 9:05 पे गई थी, और ये पूछने के 10 मिनट बाद उसे बताता, तो 9:05 के 10 मिनट बाद 9:15 पे पूछताछ हुई। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संयुक्त परिवार में पिता, माँ, 3 विवाहित पुत्र एवं एक विवाहित पुत्री है। पुत्रों में से दो पुत्रों के दो पुत्रियां हैं और एक के पुत्र है। इस परिवार में कुल महिला सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक पिता हो गया, एक माँ हो गई, ठीक है। अब इनके 3 विवाहित पुत्र, मतलब एक ये जोड़ा हो गया, एक ये जोड़ा हो गया, एक ये जोड़ा हो गया। अब ये बोल रहा कि 2 के दो पुत्रियां, तो इसके 2 पुत्रियां हो गई, इसके 2 पुत्रियां हो गई, और इनके एक पुत्री भी है, ठीक है, और एक के पुत्र। अब कितनी महिला हो गई, एक ये 3 पुत्रों की पत्नियां, 3 और 1 4, एक इसकी पुत्री 5, और इनके 2 पुत्रियां ये हो गई 4 9, तो कुल महिला कितनी हो गई, 9 हो गई। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की एक सीरीज दी गई, पूरा करना आपको। 3 17 45 87, 3 17 45 87। अब अंतर देखना, 3 और 17 में कितने का अंतर है, 14 का अंतर। 17 और 45 में 28 का अंतर। 45 और 87 में 42 का अंतर। तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 चौके 56। तो 87 और 56 कितने हो जाएंगे, 6 7 13, 8 और 5 13 और 1 14, 243 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के वीडियो के पूरे 42 नंबर पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप 50 में से कितने सही कर पाए। ये आपकी उत्तरमाला है, और जो भी क्वेश्चन मैंने कमेंट करने के लिए बोला उनका भी कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, और कोई सुझाव हो तो भी कमेंट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।